मकतूबतुन फिल मदीनति इम्रअतुल अज़ीज़ तुराविदु फ़ताहा अन नफ्सिही क़द शग़फ़हा हुब्बा इन्ना लनराहा फ़ी ज़लालिन मुबीन फ़लम्मा समिअत बिमक्रिहिन्न अरसलत इलैहिन्न व अअतदत लहुन्न मुत्तकअन व आतत कुल्ल वाहिदिन मिनहुन्न सिक्कीनन व क़ालत इख़्रुज अलैहिन फ़लम्मा रअयनहु अकबरनहु व क़त्तअन अयदियहुन्न व क़ुल्न हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम क़ालत फ़ज़ालिकुन्न अल्लज़ी लुमतुन्ननी फ़ीहि वलक़द रावत्तुहु अन नफ्सिही फ़स्तअसम वलइन लम यफ़अल मा आमुरुहु लयुस्जनन्न वलयकूनन मिनस्साग़िरीन क़ाल रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलय्य मिम्मा यदऊननी इलैहि व इल्ला तस्रिफ़ अन्नी कैदहुन्न अस्बु इलैहिन्न व अकुन मिनल जाहिलीन फ़स्तजाब लहु रब्बुहु फ़सरफ़ अन्हु कैदहुन्न इन्नहु हुवस समीउल अलीम सुम्मा बदा लहुम मिन बअदि मा रअउल आयाति लयस्जुनुन्नहु हत्ता हीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल के सबक में आखिर में ज़ुलैखा और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दोनों दरवाज़े की तरफ दौड़े, सामने अज़ीज़ मिस्र खड़ा था और उसके साथ ज़ुलैखा के ख़ानदान से उसका कोई रिश्तेदार था। तो अज़ीज़ मिस्र ने पूछा ये क्या माजरा है। फिर ज़ुलैखा ख़ुद ही बोली कि जो तेरे अहल के साथ बदकारी का इरादा करे क्या सज़ा होनी चाहिए उसकी, सिवाय इसके कि वो कैद में डाल दिया जाए या दर्दनाक अज़ाब दिया जाए। तो फिर उसके बाद अज़ीज़ मिस्र के साथ जो आदमी खड़ा था, कुरान ने उसको कहा है व शाहिद शाहिदुम मिन अहलिहा, कि एक गवाही देने वाले ने गवाही दी उसके अहल से, यानी ज़ुलैखा के अहल से, ज़ुलैखा के ख़ानदान से था। ये आयत नंबर 26 है। इसके अंदर देखें व शाहिद शाहिदुम मिन अहलिहा, इसके मुतल्लिक 2-3 बातें आपसे अर्ज़ करनी है। सबसे पहली बात यह है कि ये शाहिद कौन है, ये गवाही देने वाला कौन था। कुरान ने चूँकि यहाँ पे सराहतन उसका ज़िक्र नहीं किया, सिर्फ़ इशारतन ज़िक्र किया कि गवाही देने वाले ने गवाही दी, लेकिन है कौन था ये। इसके अंदर पहला कौल ये है कि ये आकिल बालिग इंसान था, ज़ुलैखा का चच्चाज़ाद भाई था ये उसने गवाही दी थी कि एक आकिल बालिग इंसान था, ज़ुलैखा का चच्चाज़ाद भाई था, गवाही उसने दी थी। ये क्या गवाही, यही गवाही दी थी कि अगर कमीज़ को देखो कि अगर कमीज़ आगे से फटा हुआ है तो फिर ज़ुलैखा सच्ची है और यूसुफ गलती के ऊपर है, और अगर कमीज़ पीछे से फटा हुआ है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या है, सच्चे हैं और ज़ुलैखा झूठी है। ठीक, ये गवाही थी। पहला कौल इसके अंदर क्या है कि ये आकिल बालिग इंसान था। दूसरा कौल इसमें यह है कि ये छोटा बच्चा था, दूध पीता, वो बोल पड़ा जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माँ की गोद में बोले थे। ठीक है, लेकिन इस पे सवाल है। बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ की गोद में 3 लड़कों ने कलाम किया है। माँ की गोद में 3 लड़कों ने कलाम किया है। सबसे पहले तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है कि कुरान पाक के अंदर वाज़े मज़कूर है। दूसरा बच्चा कौन है, एक राहिब था, वो बड़ा नेक इंसान था। एक औरत थी बकरियां चराने वाली, वो उस इबादत गुजार इंसान के पास आई और उसको आके कहा चल मेरे साथ जिना कर। उस इबादत गुजार ने कहा मैं तेरे साथ जिना नहीं कर सकता, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। उस औरत ने कहा अच्छा तो मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं करेगा, फिर देख अब मैं तुझे किस तरह बदनाम करवाती हूँ। अब वो औरत गई वहाँ, इबादत गुजार की झोंपड़ी से निकल के गई। अब वो किसी बकरियों चरवाहे के पास गई, उसके पास जाके उसको कहा चल मेरे से जिना कर। उसके साथ जिना करवाया। जब उसके साथ जिना करवाया तो बच्चा पैदा हुआ। कुछ महीनों के बाद उसके रिश्तेदारों ने उस औरत को मारा कि ये किस तरह ये काम हुआ है,
कौन है तेरे साथ जिना करने वाला, कैसे बच्चा पैदा हुआ? उस औरत ने इल्ज़ाम लगा दिया उस इबादत गुजार के ऊपर। वो जो फलाना इबादत गुजार है ना, वो झोंपड़ी के अंदर जो इबादत करता है, जिसके चर्चे बड़े लोग करते हैं कि वो इबादत गुजार है, उसने मेरे साथ ये जिना किया है। अब मौलवियों के तो आगे लोग खिलाफ होते हैं, लोग भाग पड़े हुए सारे उसकी तरफ, कौन है ये ऐसा बंदा? उसकी झोंपड़ी को भी जला दिया, उस इबादत गुजार को मारा, पीटा, डंडों के साथ मारा। अब उस इबादत गुजार ने क्या कहा? इबादत गुजार ने कहा कि भाई मुझे ना मारो, वो बच्चा खुद गवाही देगा कि किसने इसके साथ जिना किया है। ठीक है, अब वो इबादत गुजार गया, लोग गए सारे उसकी तरफ दौड़े। इबादत गुजार ने 2 रकत नफल पढ़ी, अल्लाह ताला से दुआ की, और इबादत गुजार जब नफल से फारिग हुआ, उसने पूछा, हाँ भाई तेरे साथ जिना, तेरी माँ के साथ किस तरह किसने जिना किया, तेरा बाप कौन है? वो बच्चा खुद बोल पड़ा कि मेरा बाप वो फलाना चरवाहा है। ठीक है, यानी अल्लाह अपने नेक बंदे की मुश्किल वक़्त में इस तरह हिफाजत करता है, इस तरह मदद करता है। दूसरा बच्चा ये था। तीसरा बच्चा, एक औरत अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, तो एक औरत वो सामने उसके खड़ी थी, लोग उसको बड़ा मार रहे थे, मारा पीटा, लोग उसको मार रहे थे। तो वो औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही है, अब वो साथ ये दुआ कर रही है कि या अल्लाह मेरे बच्चे को इस औरत की तरह जलीलो ख्वार मत करना, मेरे बच्चे को इस औरत की तरह जलीलो ख्वार मत करना। उसने ये दुआ की, बच्चे ने दूध छोड़ा और फौरन उसने बच्चे ने दुआ की कि या अल्लाह मुझे इस औरत की तरह ही बनाना। औरत क्या कह रही है? दूध पिलाने वाली माँ के, या अल्लाह मेरे बच्चे को इस औरत की तरह जलीलो ख्वार ना करना। बच्चे ने दूध छोड़ा, दूध छोड़ के कहता है या अल्लाह ना मुझे इसी औरत की तरह बनाना। अच्छा, थोड़ी देर बाद क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद एक बड़ा आदमी गुजरा, अच्छे कपड़े उसने पहने हुए हैं, आगे नौकर चाकर है, मुलाजिम है। अब वो जो माँ दूध पिला रही थी अपने बच्चे को, वो देख के कहती है कि या अल्लाह मेरे बच्चे को इस तरह का आदमी, इज्जत वाला आदमी बनाना। और बच्चे ने फौरन दूध छोड़ा, उसने कहा या अल्लाह मुझे इस तरह का आदमी ना बनाना। माँ बेचारी परेशान होगी, ये क्या माजरा है। फिर ख्वाब के अंदर उस औरत को बतलाया गया कि जिस औरत के बारे में तू कह रही थी ना कि या अल्लाह मुझे मेरे बच्चे को इस औरत की तरह जलीलो ख्वार ना करना, असल में वो औरत इबादत गुजार थी, अल्लाह की नेक वलिया थी। लोग उसके ऊपर तोहमत लगाकर उसको जुल्मन मार रहे थे। नेक औरत थी वो, और जिसको देखकर तूने दुआ की या अल्लाह मेरे बच्चे को इस तरह का बनाना, इज्जत वाला बनाना, वो बंदा काफिर था, वो जहन्नमी था। तेरे बच्चे ने दुआ की कि या अल्लाह मुझे इस तरह का काफिर ना बनाना। अल्लाहू अकबर। समझ आ गई? ये 3 बच्चे थे जिन्होंने माँ की गोद के अंदर क्या किया? कलाम किया। तो ये 3 बच्चे माँ की गोद के अंदर बोले हैं, तो शाहिद यूसुफ ये चौथा बच्चा ये किस तरह हो सकता है? ये इस तोजी के ऊपर ये सवाल होता है। ठीक है, जवाब उसका ये है, देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही उतरती थी। अब एक तो वही होती है कुरान, जिसकी तिलावत नमाज के अंदर क्या होती है? जायज़ होती है। और एक होती है गैर मतलूब वही, जिसको कहते हैं कि जिसकी तिलावत नमाज के अंदर पढ़ना जायज़ नहीं है। मिसाल के तौर पे हदीस शरीफ है। अब जो हदीस होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती है, क्या वो पैगंबर अपनी तरफ से बात करता है? नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा, पैगंबर जो होता है वो अपनी मर्जी से नहीं बोलता, बल्कि जो भी बोलता है उसकी तरफ अल्लाह वही करते हैं। अब ये जो रिवायत थी ये किसकी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी। नमाज के अंदर पढ़ना जायज़ नहीं है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। ठीक है, इसी तरह एक वाक़या और भी है। सूरत बुरूज के अंदर उस वाक़े की तरफ अल्लाह ने इशारा किया है कि एक औरत को आग में डाला जाने लगा, उसके बच्चे ने गवाही दी। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये वाक़या मौजूद है। ठीक है, इसका जवाब ये है कि शाहिद मिन अहलिया, यहाँ पे अल्लाह ताला ने इसको अलग जिक्र इस वजह से, ये वही तदरीजन है कि अल्लाह ने 3 बच्चों का एक मरतबा अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म दे दिया, और फिर एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो सूरत बुरूज के अंदर जिस वाक़े की तरफ इशारा है, अल्लाह ने उसकी तरफ उसका अल्लाह ताला ने इल्म दे दिया दूसरी मरतबा। तीसरी मरतबा अल्लाह ताला ने वह शाहिद मिन अहलिहा इसका इल्म दे दिया।
ये तदरीजन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया गया कि पहले 3 बच्चे वो फलां थे, उन्होंने माँ की गोद के अंदर कलाम किया, फिर उन्होंने किया, फिर उन्होंने किया, फिर इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तदरीजन बताया गया है। ठीक है, यानी पहले कुछ बताया गया, बाद में फिर और कुछ बता दिया गया। बात समझ में आ गई। लेकिन तहकीकी कौल यही है कि ये जो गवाही देने वाला था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, ये बच्चे ने ही गवाही दी थी। समझ आ गई। ज़्यादातर मुफस्सिरीन ने इसी कौल को तरजीह दी है कि हज़रत यूसुफ की पाकदामनी के ऊपर जो गवाही देने वाला था, ये कौन था? नौमौलूद बच्चा था, दूध पीता बच्चा ही था जिसने गवाही दी। ठीक है, अच्छा जी, एक बात हो गई है। दूसरी बात, हमारे दूसरे भाई जो होते हैं जिन्होंने कुरान की एक एक आयत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हाजिर नाजिर का कीदा निकालना है किसी तरीके से, वो यहाँ पे मैं एक उनके लिए आयत पढ़ता हूँ। उनकी दलील है, दलील भी खुद ही बनाई हुई है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन, कि ऐ पैगंबर हमने आपको भेजा है शाहिदन, जी गवाही देने वाला। वो यहाँ पे गवाही नहीं माना करते, हाजिर और नाजिर बनाकर भेजा है। ठीक है, गवाही देने वाला भेजा, हाजिर और नाजिर बनाकर। अब यहां पे वो हाशिया चढ़ाते हैं कि देखो जी, गवाह का मौके पर मौजूद होना जरूरी है, तभी वो गवाही दे सकता है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक में शाहिद कहा गया। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबल अज़ वफ़ात और बाद अज़ वफ़ात हाजिर और नाजिर हैं, हर जगह पे मौजूद हैं। ये उनकी क्या है? दलील है कि शाहिद का मतलब वो क्या करते हैं? गवाही देने वाला, हाजिर और नाजिर बनाकर भेजा है। और जो गवाह होता है वो गवाही तब देगा कि जब वो मौके के ऊपर मौजूद होगा। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाहिद कहा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? हाजिर और नाजिर है। ये जो आपने शाहिद शाहिदुम मिन अहलिहा, जिसने हजरत यूसुफ की पाक दामनी के ऊपर गवाही दी, सच्ची सच्ची बात बताना, खुदा को हाजिर नाजिर जान के बावजूद बैठे हो, खाना खुदा में फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं। कुरान का आपने सारा वाक़या ये कल पढ़ा है। क्या ये जो गवाही देने वाला था, ये हजरत यूसुफ और जुलेखा को जब ये मौके के ऊपर देख रहा था, सारे मंजर को देख रहा था, ये उस वक्त मौजूद नहीं था। ठीक है, उसने ये शवाहिद को देखा। ठीक है, उसने क्या देखा? शवाहिद को देखकर उसने फिर ये गवाही दी कि भाई कुर्ते को देख लो। ठीक है, कुर्ते को देख लो, कुर्ता देख के फैसला कर लिया जाएगा। अगर कुर्ता आगे से फटा या पीछे फटा, फिर देख लिया जाएगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो मालूम हुआ गवाह का मौके के ऊपर मौजूद होना जरूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर वो यही कहते हैं कि गवाह का मौके के ऊपर मौजूद होना जरूरी है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर हैं, शाहिद का माना हाजिर और नाजिर है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन नास। अल्लाह ने इस उम्मत को खिताब किया कि हमने तुम्हें मोतदिल उम्मत बनाया है। क्यों बनाया? ताकि तुम हो जाओ शुहदाअ अलन नास। करो यहां माना हाजिर और नाजिर को, कि ताकि तुम हो जाओ लोगों पर, हैं नहीं, हाजिर नाजिर पहले करो माना, ताकि तुम हो जाओ लोगों पर हाजिर और नाजिर। वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम्हारे ऊपर हाजिर नाजिर हो जाए। इसका मतलब तो यह हुआ, इस तरह पूरी उम्मत हाजिर और नाजिर होने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आगे निकल गई। और इसका तसव्वुर हम किस तरह दिमाग के अंदर ला सकते हैं कि एक अमल के अंदर सारी उम्मत किसी पैगंबर से आगे निकल जाए? हो ही नहीं सकता। इसका मतलब तो यह हुआ, अगर शुहदा शाहिद का माना करें हाजिर और नाजिर, तो इसका मतलब यह होगा जो अल्लाह ने फरमाया लितकूनु शुहदा अलन नास, ताकि तुम लोगों के ऊपर क्या हो जाओ? हाजिर और नाजिर। पूरी उम्मत भी फिर हाजिर और नाजिर हो गई, क्योंकि आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी कहा यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम्हारे ऊपर हाजिर और नाजिर हो जाए। असल माना शाहिद का होता है गवाही देने वाला, बयान करने वाला। अल्लाह इस आयत में फरमाना चाहते हैं कि हमने तुम्हें मोतदिल उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों के ऊपर गवाही देने वाले बन जाओ, और रसूल तुम्हारे ऊपर गवाही देने वाले बन जाए। क्या मतलब? मतलब यह है कि मैं अपने रसूल को अहकामात दूंगा, रसूल ए सहाबा, रसूल तुम्हें अहकामात देंगे, और ए सहाबा की जमात लितकूनु शुहदा अलन नास, तुमने फिर लोगों को बयान करने हैं ये सारे अहकामात। इसका मतलब ये है। ठीक है, बकिया तफसील मैंने इस आयत के मुताबिक कर ली थी, समझ आ गई है? तो खैर, शाहिद का असल माना क्या है? गवाही देने वाला। ठीक है, हाँ,
और गवाही देने वाला का ज़रूरी नहीं है कि वो मौके के ऊपर मौजूद हो, बल्कि उसने तो शवाहिद को देखा, ठीक है, हालात को देखा, हालात के मुताबिक उसने ये क्या दी है, गवाही दी है, ठीक है। ये एक बात होगी। एक और बात है, आखिरी आयत पढ़ी थी जो कल, उन आयत नंबर 29, यूसुफ आरिज अनहाजा वस्तगफिरी लिज़म्बिका इन्नकी कुंती मिनल खातीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा कि यूसुफ तू इससे क्या कर, एराज कर, यानी इसका चर्चा न करना। और जुलेखा को कहा कि अपने गुनाहों की क्या कर, माफ़ी तलब कर, बेशक खताकार कौन है, तू ही है। यहाँ पे एक सवाल होता है, अजीज़े मिस्र को जब यकीन हो गया कि मेरी बीवी ही कसूरवार है, असल मेरी बीवी ही गुनाहगार है, और उसने फिर अपनी बीवी को क्यों नहीं कुछ कहा? सवाल समझ आ गया? उसने बीवी को क्यों नहीं कुछ कहा? यूसुफ अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि यूसुफ इसका चर्चा ना करना, ठीक है, और जुलेखा को कह रहा है कि अपने गुनाह की माफ़ी तलब कर, तू ही खताकार है। उसने अपनी बीवी को क्यों नहीं कुछ कहा? हालांकि कोई और होता उसके सर में डंडा मारता, उसको मारता पीटता, उसको गालियां देता, उसको घर में नहीं निकाल, उसके घर में नहीं रख सकता, ठीक है। होते हैं ना गैरतमंद आदमी कि कोई बीवी किसी गैर के ऊपर नजर उठा कर देखे, हमला करे, तो गैरतमंद आदमी जो है अपनी बीवी को घर में रखने के लिए तैयार नहीं है, निकल जा, दफा हो जाए यहाँ से, तूने मेरी बेइज्जती की है, ठीक है। इसका जवाब कुछ उलमा ने दिया है कि मिस्र का शहर बड़ा गंदा था, बेगैरत किस्म का शहर था ये, और अजीज़ मिस्र भी उन्हीं लोगों में से था। बाज लोगों ने तो यहां तक लिखा है कि यह धरती इतनी गंदी थी कि वहां शेर भी जिंदा नहीं रह सकता था उस जमाने के अंदर। ओ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कई सदियां पहले, कि शेर भी वहां जिंदा नहीं रह सकता था, क्योंकि शेर क्या है, गैरतमंद जानवर है, कि इस धरती पर अगर शेर आ जाए तो वो भी जिंदा नहीं रह सकते। ये कुछ उलमा ने कहा है, लेकिन ये ऐसे बस बनी बनाई बातें हैं, ठीक है। असल बात यह है कि आपको पता है मिस्र एक उस वक़्त अपने आप को वो लोग कहलाते थे, हम दुनिया के मुहज़्ज़ब और मुतमद्दिन लोग हैं। जिस तरह आज अमेरिका कहलाता है हम दुनिया के मुहज़्ज़ब और मुतमद्दिन लोग हैं, यूरोप कहलाता है हम दुनिया के मुहज़्ज़ब और मुतमद्दिन लोग हैं, लेकिन जना के अंदर सबसे आगे कौन है? वही बदबख्त हैं। ख़ानदानी सिस्टम क्या हो गया? तबाह हो गया। वो मिस्र वाले भी ऐसे ही लोग थे, वो कहते थे सबसे बड़ी तहजीब याफ्ता कौम है तो हमारी है दुनिया के अंदर, बाकी और कोई नहीं है। वो थे मिस्री, और अजीज़े मिस्र भी उन्हीं लोगों में से। उसकी बीवी के ऊपर हमला हो गया, उसे क्या है, उसे कौन सी परवाह है? देहाती लोग जो होते हैं ना, ये गैरतमंद होते हैं। अगर इनकी बीवी ऐसा काम कोई करे तो क्या होता है, निकाल देते हैं मार मार के, चली जा, ये मेरी गैरत के खिलाफ है, तुझे अपने घर के अंदर रखूं। और देहाती लोग आम तौर पे इन्हीं बातों के ऊपर तुले हुए होते हैं, उनको इस बात की कोई परवाह ही नहीं होती, जो मर्जी बस मामले को रफा दफा करो। जिस तरह आज कुछ ना कुछ हमारा माशरा भी। मेरी एक बार इसी ऐसी बंदे से बहस हुई, शहरी बंदा था, रहने वाला था शहर का, ठीक है। बहस किस बात पे हो पड़ी कि आजकल जो माशरा है, लड़के लड़के इकट्ठी हैं कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर, आपस में एक दूसरे से खुली बात है, ये अश्किया मशूकिया बातें, मोहब्बत, ये भाईचारा, ये सब नाजायज़ है। उसने कहा ये किस तरह नाजायज़ है, रवाज बन चुका है, आप इसको किस तरह नाजायज़ कह सकते हैं? क्या बन चुका है? रवाज। उसने कहा मौलवी साहब हर घर के अंदर ट्रेंड बन चुका है, हर घर के अंदर कोई ना कोई लड़की किसी के साथ सेट है, कोई ना कोई लड़का किसी के साथ सेट है, रवाज बन चुका है ये, अब किस तरह नाजायज कह सकते हैं? मैंने कहा इसी बात पे ये पक्का रहना है तूने। अब मेरी अगली बात सुन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा कि सड़कों के ऊपर भी ज़िना होगा। मैंने कहा तेरी गैरत इतनी मर गई। आज से 50 साल पहले चले जाओ, किसी लड़की के ऊपर कोई अगर गैर लड़का आंख उठाकर भी देखता था ना, तो सारी कौम वाले उस लड़के को ताने दिया करते थे, बदबख्त तुझे शर्म नहीं आती, तेरी बहन है ये। आज 50 साल का अरसा गुजर गया, मोबाइल इंटरनेट का दौर है, टेलीविजन का दौर है, ठीक है। तेरी गैरत मर गई है ये अंदर से कि तूने आज इस चीज को जायज करार दे दिया सिर्फ रवाज और माशरे को देखकर। और एक वक्त आएगा जब 10-20 साल गुजरेंगे, जब सड़कों के ऊपर जना होगा, तू कहेगा कि या मौलवी साहब जना भी जायज है क्योंकि रवाज बन चुका है। मैंने उसे यही कहा तेरी गैरत अंदर से मर चुकी है, तेरा जमीर अंदर से मुर्दा हो चुका है कि तुम मुसलमान होकर ऐसी बात करता है, तू कुरान और हदीस को छोड़कर, अपने इस्लाम को छोड़कर तू रवाज को एक तरगीब दे रहा है, रवाज के पीछे चल रहा है। और यही बात है, जो बंदा कुरान से दूर है, हदीस से दूर है, वो इसी तरह की बकवासात और वाहियात छोड़ा करता है। वो समझ आई, जिसने अपने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है और नाम है मुसलमान हूं मैं, जिसको कलमा तक भी ना शायद आता हो, कलमा भी उसको गलत आता है और नाम मुसलमान हूं मैं, मुसलमान हूं मैं, जिसको अपने इस्लाम के बारे में जर्रा बराबर भी नहीं पता कि मेरा इस्लाम मेरे बारे में क्या कहता है, जिसको अपने कुरान के बारे में नहीं पता कि मेरा कुरान मुझसे क्या कहता है, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कौन सा रास्ता दे के गए।
ऐसा बदबख्त मुसलमान के नाम के ऊपर, इस्लाम के नाम के ऊपर भी धब्बा बन जाता है आइंदा। समझ? हमने जो मौके दिए हुए हैं ना आज गैर मुस्लिम को, गैर मुस्लिम तरह तरह के आज एतराज उठा रहे हैं, मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान ऐसे हैं। हमने खुद मौके दिए ये सारे, उनको खुद मौके दिए। मिसाल के तौर पे साल बाद वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ना कोई खाका, कोई ना कोई तौहीन आमेज गुस्ताखाने खाके छाप देते हैं। क्यों छाप देते हैं? हमने खुद मौका दिया है। हम हजूर की सुन्नतों को पूरा कर रहे हैं, हमने खुद तौहीन की अपने इस्लाम की, हम खुद अपने दीन के खिलाफ चले हैं, हमने खुद अपने दीन के अहकामात को पांव के नीचे रौंदा है। समझ आई है? ये कहा क्या इंसाफ है कि अगर गैर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करे वो गुस्ताखी, और मुसलमान जो खुद करता है वो गुस्ताखी नहीं होती? ये तो इंसाफ नहीं है ना। इंसाफ तो यह जो तू काम कर रहा है, मर रहा है, वो भी उसको भी गुस्ताखी समझ, उसको छोड़ और खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते के ऊपर चल। तू भी बात समझ में आ गई है कि नहीं? असल बात तो यही है कि इस्लाम के रास्ते के ऊपर पूरा पूरा दाखिल हो जा, पूरा पूरा चल। अल्लाह ने कुरान में नहीं फरमाया कि ए मोमिनो, ए ईमान वालो, इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, बस काफतल लिन्ना, पूरे पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। थोड़े नहीं, कम नहीं। ये नहीं बस नमाजें पढ़ लो, बाकी सारे काम अंग्रेजों जैसे करो। ये नहीं सब बस नमाजें पढ़ लो, तस्मीयां फेर लो बस, और बाकी सारे काम हिंदुओं जैसे करो। पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल होना है, फिर तुम मुसलमान हो। समझ आइए कि नहीं? और पीछे आप पढ़ के आए हो कि अगर तुमने जालिम की तरफ मिलान भी किया, मोहब्बत भी तुम्हारे दिल के अंदर आई, तो तुम्हें जहन्नम की आग तुम्हें भी छू कर रहेगी। समझ आइए? खैर बात यहां से चली थी कि देहाती लोगों के अंदर क्या है, गैरत होती है, और शहरी लोगों के अंदर गैरत नहीं होती है। तो इसलिए अजीज मिस्र ने इस मामले को क्या किया है, रफा दफा कर दिया था। ठीक है, ये एक बात होगी। आगे देखेंगे, तर्जुमा देखें आयत का, फिर मैं आज समझाता हूँ। वक़ाल निस्वतुन फिल मदीनति इम्राअतुल अज़ीज़ तुराविदुहा फताहा अन नफ्सिही। ये है जी इस किस्से का छठा मरहला। कौन सा मरहला? छठा मरहला है। ठीक है, पांचवें मरहले के अंदर भी अल्लाह ने यही निचोड़ निकाला कि देखो यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमने बचाया है। ठीक है, अगर हमारी दलील को ना देखते तो यूसुफ भी इरादा कर लेते, लेकिन उन्होंने माज़अल्लाह कहा हमारी दलील को देख लिया, हमारे बुरहान को देख लिया, हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचाया, यूसुफ का कोई कमाल नहीं है। ठीक है, अब देखो ये छठा मरहला होगा। कितने इम्तिहान थे जी हजरत यूसुफ पे, कोई बता सकते हैं? कल मैंने बयान किया कितने इम्तिहान थे? 4 इम्तिहान थे, 2 इमानत के और 2 फरासत के। इमानत का इम्तिहान कल पहले पढ़ लिया है, और दूसरा इम्तिहान अब इमानत का होगा। ये पहले इम्तिहान से भी ज्यादा सख्त है। ये क्या है? पहले इम्तिहान से भी क्या है? ज्यादा सख्त है, क्योंकि पहले सिर्फ जुलेखा हमला करने वाली थी, अब मिस्र की सारी दोशीजगी इकट्ठी है, जुलेखा की सहेलियां इकट्ठी हैं, वो हजरत के ऊपर हमला कर रही हैं। ठीक है, अब हजरत को कई औरतें मिलकर दावते जिना दे रही हैं। ठीक है, देखो तर्जुमा। और कहा कुछ औरतों ने, निस्वतुन कहा कुछ औरतों ने, फिल मदीनाती शहर में, यानी शहर मिस्र में, इम्राअतुल अजीजी, किसकी बीवी? औरत अजीज मिस्र की, जुलेखा को कहा। औरतें कौन थी ये कहने वाली? उमरा की बीवियां, वुज़रा की बीवियां। ठीक है, ये बड़ी बड़ी शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाली औरतें, उन्होंने कहा जुलेखा को, यानी इम्राअतुल अजीज, किसको? अजीज मिस्र की बीवी को, औरत को। तुराबिदु फताहा अन नफ्सिही, फिसला रही है अपने, फिसला रही है, तुराबिदु फिसला रही है, फताहा अपने एक परदेसी व किनानी गुलाम को। ठीक है, अपने एक परदेसी किनानी गुलाम को फिसला रही है, अन नफ्सिही, उसके नफ्स से। ठीक है, कद शगफहा हुब्बन, तर्जुमा गौर से देखते जाना, तहकीक दाखिल हो चुका है गुलाम उसके दिल में। कद शगफहा, तहकीक, शगफा दाखिल हो चुका है गुलाम हा उसके दिल में, हुब्बन अजरुए मोहब्बत के, यानी जुलेखा के दिल में वो गुलाम अजरुए मोहब्बत के क्या हो चुका है? दाखिल हो चुका है। ठीक है, अच्छा, इन्ना लनराहा फी ज़लालिम मुबीन, बेशक हम अलबत्ता देखती हैं उस जुलेखा को, फी ज़लालिम मुबीन, वाज़े गलती में। हम तो जुलेखा को वाज़े गलती में देख रही हैं। अच्छा, किस्सा ये हुआ, जब जुलेखा का वाक़या हुआ तो इस वाक़े की शोहरत होगी पूरे शहर में। वज़ीर, मुशीर, इनको जो बीवियां थी,
इन तक ये बात पहुंची। और आपको पता है जब औरतों के अंदर बात फैलती है तो फिर कितना मज़ा आता है, ठीक है ना। फिर वो बात 7 आसमान पार करके जाती है वो, ठीक है। औरत को कभी अपना राजदान ना बनाना खुदा के लिए। इससे चाहे तुम जितने मर्जी हलफ ले लो, 100 हलफ ले लो, एक कभी ना कभी ये राज खोल के रहेगी। मौत से पहले कम से कम ये आपका राज खोल के जाएगी ये दुनिया में, समझ आइए। कभी भी इसको राजदान न बनाना। कहते हैं ना दुनिया में 2 चीजें हैं जिसको इंसान कभी शिकस्त नहीं दे सकता, एक मौत है और मौत के बाद दूसरा बीवी है। समझ आइए, कभी इंसान इसको शिकस्त नहीं दे सकता, ठीक। खैर, वजीरों मुशीरों की बीवियों को ये बात जब पहुंची तो उन औरतों ने जुलेखा को ताना मारा है। जुलेखा वजीर खजाना की बीवी है और एक गुलाम के ऊपर फरेफ्ता हो रही है, तू तो गलती के ऊपर है। अच्छा, उसने ये जो औरतें कह रही हैं तो गलती के ऊपर है। मिस्र का जमाना था, मिस्र का जो जमाना था उस वक्त का मुआशरा वो तो है ही गंदा था। जुलेखा को क्यों कह रही हैं कि तू गलती के ऊपर है? असल बात समझो, क्यों गलती के ऊपर है। असल वो बात बता रहा क्या कहना चाहती हैं गलती के ऊपर, कि तुझे चाहिए था कि तू अपने हम पल्ला किसी के ऊपर हमला करती। तूने एक गुलाम के ऊपर, एक बदवी, एक देहाती के ऊपर तो हमला कर रही है। अगर तूने ये जिना करना ही था, ये उल्टा काम करना ही था, तो अपने हम पल्ला के साथ ये काम करती। इस वजह से वो कह रही है कि तू गलती पर। अब अगर ना ये ना समझना कि ये जो तूने उल्टा अमल किया ये तू गलती के ऊपर है ना, बल्कि तूने गुलाम के साथ ये हरकत की है जिसकी हैसियत कोई नहीं। तू वजीर खजाना की बीवी है और वो गुलाम है, तेरी हैसियत क्या है और उसकी हैसियत क्या है? तू इस गलती के ऊपर है। इस वजह से उन्होंने कहा था, ठीक है। आगे देखेंगे। अब देखो, जब जुलेखा ने जब ये सुना ये बात, वो रह सकती थी? कभी नहीं रह सकती थी। उसने कहा ठीक है, मुझे ताने देती हो, मुझे शर्मिंदा करती हो। अब जुलेखा ने अपने बचने की तदबीर, अपने माजूरियत को उनके सामने इजहार करने की उन्होंने तदबीर सोची जुलेखा ने। देखो अगले जो, फलम्मा समियत बिबकरी हिन्ना, पस जब के सुना उस जुलेखा ने साथ मकर उनके को। ये लफ्ज गौर से देखना, मकर का लफ्ज अल्लाह ने फरमाया बिमकरी हिन्ना। यहां यह नहीं कहा कि बात उनके ताने को, बिमकरी हिन्ना, साथ मकर उनके को सुना जुलेखा ने। अरसलत इलैहिन्ना, भेजा उसने तरफ उनके, उन औरतों की तरफ उसने कासिद भेजा। मुझे ताने देती हैं, मुझे शर्मिंदा करती हैं, मुझे बदनाम करती हैं, इन सब को बुला के लाओ ना। पूरे शहर की जो औरतें, वजीरों की, मुशीरों की औरतें बुला के लाओ मेरे घर के अंदर इन सबको। कासिद गया, सारी वजीरों मुशीरों की औरतों को खत दे के, जी जुलेखा वजीर खजाना की अहलिया मोहतरमा आपको अपने घर में दावत आम पेश कर रही है, आ जाएं आप सारी, ठीक है। जुलेखा ने कहा मुझे ताने दे रही हैं, मैं इनको अपना उज़र पेश करूंगी, इनकी दावत करती हूँ, इनको नज़ारा तो कराती हूँ एक बार यूसुफ का, इनकी अच्छी तरह खबर लेती हूँ, इनको पता चले। समझ आइए, देखो जी। भेजा उसने कासिद तरफ उनके, वह आतदत लहुन्ना मुत्तकअन, और तैयार की वास्ते उनके, किनके लिए? औरतों के लिए तैयार की मुत्तकअन, नशिस्तें। मुत्तकअन या कर लो ऊंची ऊंची मसनदें, मुत्तकअन ऊंची ऊंची मसनदें, नशिस्तें, ठीक है, जिसके साथ इंसान टेक लगाकर बैठता है, ऐसी मसनदें उसने उन औरतों के लिए सजाई, ठीक है। अच्छा, व आतत कुल्ला वाहिदिम मिनहुन्ना सिक्कीनन, और दी हर एक को उन औरतों से सिक्कीनन, छुरी, चाकू, यानी हर एक औरत को उसने क्या पकड़ा दिया? चाकू पकड़ा दिया, छुरी पकड़ा दी, ठीक है। ये कुछ साल पहले भी ये रिवाज होता था, ठीक है, कि अगर कोई मेहमान घर में आता था ना तो फल फ्रूट उसके सामने पेश किए जाते थे, तो छुरी भी उसके साथ ही रख दी जाती थी, ठीक है। अच्छी बात है ये, ठीक है, ये रख देनी चाहिए। मेहमान की ये इज्जत है, ठीक है, इज्जत अफजाई है उसकी मेहमान के साथ, ठीक है। और ये ना समझना कि जुलेखा का काम है ये फलों के साथ छुरियां दे देना, ठीक है। उसकी इज्जत है इसके अंदर कि छुरी भी रख दो, जिस तरह मर्जी चाहे वो काटे, वो खुद ब खुद खाए, ठीक है। अच्छा जी, वह आतत कुल्ला वाहिदिम मिनहुन्ना सिक्कीनन, और दी हर एक को उन औरतों से सिक्कीनन, छुरी, चाकू, ठीक है। अच्छा, वक़ालत खुरुज अलैहिन्ना, और कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने, निकल तू अलैहिन्ना, ऊपर इनके, यानी आजा यूसुफ इनके सामने आ जरा, ठीक है। अच्छा, ये बिमकरी हिन्ना लफ्ज आया ना ये आयत के अंदर, इसको समझना है। बिमकरी हिन्ना क्या मतलब है कि जुलेखा ने उन औरतों के मकर को सुना,
कुछ उलमा ने यहाँ पे तानो तशनी मुराद लिया है कि उन औरतों ने जुलेखा को क्या दिए थे, ताने दिए थे शहर में। लेकिन ज़्यादातर उलमा फरमाते हैं कि इसको इसके माना के ऊपर बरकरार रखो, बिमकरिहिन्ना, इसको इसके माना के ऊपर क्या करो, बरकरार करो। उनका मकर था, ये पीछे आयत के अंदर गुजरा है ना, तुराविदु फतह अन नफ्सिही, के एक उन औरतों ने कहा कि जुलेखा ने, अजीज़े मिस्र की बीवी ने एक नौजवान को अपने यहाँ गर्विदा बनाया, अब उसके ऊपर फरेफ्ता हो गई, ठीक है, उसके ऊपर आशिक होगी, फरेफ्ता हो गई। ये जुलेखा को जो ताने दे रही हैं ना, ये औरतों का क्या था, ये मकर था। वो औरतें चाहती थी कि हम उसको देखें। औरतों का क्या मकर था ये, जब हम देंगी ना इसको ताने, ठीक है, तानो तशनी करेंगी जुलेखा को, तो जुलेखा हमें खुद ब खुद बुलाएगी। ये था औरतों का मकर। हजरत यूसुफ के हुस्न का चर्चा पूरे मिस्र के अंदर आम था, ठीक है। अब जब औरत जब सुनती है किसी मर्द के बारे में, ठीक है, कि फलाना बंदा बड़ा खूबसूरत है, फलाना बंदा बड़ा खूबसूरत है, तो दिल के अंदर मोहब्बत आ ही जाती। और जो तो माशरा ही गंदा हो, ठीक है, उस औरत के अंदर तो ज्यादा है ना इस बात का, ठीक है। तो ये उन औरतों का क्या था, मकर था कि हम जुलेखा को तानो तशनी करेंगी, जुलेखा हमारी दावत करेगी, हम भी जाएंगे और यूसुफ को हम खुद अपनी तरफ माइल करेंगी, ठीक है, यूसुफ को अपनी तरफ माइल करेंगी, ठीक है, ताकि हमारा मकसद हासिल हो जाए। उन्होंने मकर किस तरह किया, उन्होंने जुलेखा को ताने तशनी देने शुरू कर दिए, ठीक है। अब सवाल यह है कि उनके दिल में कैसे मकर आया। उन्होंने तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा ही नहीं था, उन औरतों ने तो हजरत यूसुफ को देखा नहीं था, उनके दिल में कैसे मकर आ गया। इसका जवाब समझो। जरूरी नहीं है कि इंसान के दिल में कोई अगर किसी शख्सियत के बारे में मोहब्बत है तो उसका दीदार ही जरूरी है, जरूरी नहीं है, ठीक। अगर किसी शख्सियत की इंसान सीरत को पढ़े, उसकी अच्छी अच्छी बातों को सुने, उसके हुस्न जमाल को सुने, तो फिर भी इंसान के दिल में मोहब्बत आ जाती है। समझ आ गई। मिसाल के तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम सबको मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक हमारे दिल की रग रग नस नस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भरी पड़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने नहीं देखा, हमने सीरत को पढ़ा, हमने किरदार को पढ़ा, सहाबा के किरदार को पढ़ा, उनकी सीरत को पढ़ा, औलिया कराम के किरदार को, सीरत को पढ़ा, हमारे दिल के अंदर क्या आ गई, मोहब्बत आ गई। तो जरूरी नहीं है कि किसी शख्सियत से मोहब्बत करने के लिए दीदार ही जरूरी है, बल्कि उसकी बातें भी इंसान अगर सोच लेना तो फिर भी मोहब्बत हो जाया करती है, ठीक है। अच्छा, जुलेखा ने क्या कहा, वकाल अतिखरुज अलैहिन्ना, आजा इनके सामने। अब यहां पे भी एक बड़ा जबरदस्त इश्काल होता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो नबी थे, तो आपको तो परहेज करना चाहिए था कि आप ना निकलते, लेकिन आप क्यों गए उन औरतों के सामने, ठीक है। इसका जवाब यह है, इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह इसकी यह है, जुलेखा बड़ी चालाक औरत थी। जिस तरह कल के सबक में आया ना, जो ही दरवाजा खुला, जालिम हजरत यूसुफ के ऊपर क्या डाल रही है, इल्जाम का डाल रही है। ये बड़ी चालाक औरत थी। जब उसने देखा ना, तो ये तो मेरे करीब नहीं आएगा, अगर मैंने सारी औरतों को इसके सामने इकट्ठा कर दिया, ठीक है, और अगर मैंने ये काम इसके सामने किया, सारी दावत का इंतमाम इसके सामने किया, और मैंने कहा चल औरतों के सामने, ये कभी नहीं आएगा, ठीक है। उसने क्या किया, ये सारी जो दावत का एहतमाम करवाया ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम से अलग थलग एहतमाम करवाया था। महल था ना, बहुत बड़ा था, ठीक है। आजकल घरों की तरह नहीं था ना, एक घर के अंदर कोई भी काम हो रहा सारे घर के अफराद को पता होता है, ठीक है। वो तो बड़ा महल था। जुलेखा ने एक अलग जगह, अलग हाल इसके लिए एक मुंतखब किया, उसके अंदर ये सारी दावत का एहतमाम किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता ही नहीं लगने दिया, ठीक है। अब जब सारी दावत का एहतमाम हो गया, हजरत यूसुफ को लाइल्मी की वजह से पता नहीं था, ठीक है। उसने कहा कि इधर आ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी मालका का हुक्म है, ठीक है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने आ गए, तो गोया हजरत के ये इल्म के अंदर नहीं थी ये बात, ठीक है। ये एक मुफस्सिरीन इसकी वजह बयान करते हैं। दूसरी वजह, हजरत थे गुलाम, ये थी मालका, और उसने हुक्म दिया, आप चले गए। ये दूसरी तो जी है, ठीक है। अच्छा, जब गए तो फिर क्या हुआ, औरतों का क्या हाल हुआ, देखो जी। अल्लाहु अकबर। फलम्मा रअयनहु अकबरनहु व क़त्तअना अयदियहुन्ना व क़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा। एक दिमागी असर हुआ उन औरतों के ऊपर, दूसरा आज़ा के ऊपर असर हुआ, तीसरा जुबान से बोल पड़ी, ठीक है। दिमागी असर हुआ, दूसरा जिस्म के आज़ा के ऊपर असर हुआ, तीसरा
जुबान के ऊपर उस रोक जुबान से बोल पड़ी वो हजरत के बारे में। ठीक है, देखो जी, फलम्मा रअयनहु अकबरनहु, पस जब के देखा उन्होंने हजरत को, ठीक है, जब औरतों ने देखा हजरत यूसुफ को, अकबरनहु, बड़ा समझा हजरत को, अकबरनहु, ये तो बड़ा एक आली शान मर्द है, ये बड़ा समझा हजरत को, हैरान हो गई। पहली दिमागी असर है ये। वक़त्ताना अयदियहुन्ना, अल्लाहु अकबर, और काट बैठी वो अपने हाथ। ठीक है, फल काट रही थी ना, सब्जी काट रही थी, अपने हाथों को क्या कर लिया, काट लिया। ठीक है, आगे जुबान से बोली, वकुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाजा बशरा, और कहा उन औरतों ने हाशा लिल्लाहि, तर्जुमा गौर से, पाकी तो हर ऐब से अल्लाह ही के लिए है, मा हाजा बशरा, नहीं है ये कोई बशर। ठीक है, ये बशर नहीं है। ठीक है, ये इंसान, ये बशर नहीं है, ये बशर नहीं हो सकता। क्या है फिर, इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, नहीं है ये मगर मलकुन करीम, कोई मुकर्रम फरिश्ता, कोई नूरी लगता है, ये कोई इंसान या बशर नहीं लगता। अब आप यहां से अंदाजा लगाओ, अंबिया की बशरियत का इनकार किसने किया है? बोलो, है? अंबिया की बशरियत का इनकार किसने किया है? हमने किया है? कुरान ने। और कौन औरतें थी जिनको जुलेखा ने दावत के लिए बुलाया था कि ये बशर नहीं है, ये क्या है, ये तो नूरी मालूम होता है। ठीक है, अल्लाह अकबर, ये क्या है, नूरी है। अच्छा, इस आयत को भी समझना है जी। वक़त्ताना अयदियहुन्ना, अच्छा ये कह रही हैं, ये वो किस बात के अंदर कह रही हैं कि ये फरिश्ता है? ठीक है, ये हजरत के हुस्न जमाल को देख के कह रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, आधी दुनिया का हुस्न अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया था, आधी दुनिया का हुस्न हजरत यूसुफ को। और मेराज शरीफ पे आपकी मुलाकात हजरत यूसुफ से हुई और आपके अपने सहाबा को यह बात बताई थी कि अल्लाह ने आधी दुनिया का हुस्न हजरत यूसुफ को दिया और आधा हुस्न अल्लाह ने पूरी दुनिया को दिया, कायनात को दिया। अल्लाहु अकबर, एक तरफ कायनात और एक तरफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैरान हुए थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर, समझ आइए कि नहीं? तो अब देखना है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, कौन चाहता है कि देखूं? हाँ, इंशाअल्लाह जन्नत के अंदर जाके देखो। कुरान पाक पढ़ते रहो, ठीक है, इसको समझते रहो, इसके ऊपर अमल करो और इखलास के साथ इस किताब को पढ़ो। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, जिस तरह ये सारे बैठे हो ना, ये कुरान की महफिल सजा के, इसी तरह जन्नत के अंदर भी बैठेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, वहाँ भी बैठेंगे और वहाँ भी हम अल्लाह से ख्वाहिश कर देंगे, या अल्लाह जिस तरह दुनिया में बैठ के कुरान पढ़ते थे वो किताब दे दे, यहाँ भी बैठ के तेरी किताब पढ़े। ठीक है, कोई गुनाह तो नहीं है ना वहाँ जाके करना, समझ आइए कि नहीं? कर सकते हैं ये काम। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला की रहमत से कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला की रहमत से कभी ना उम्मीद। इस पुरफितन दौर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात हम शिरक से महफूज हैं। शिरक से क्या है? महफूज हैं। अल्लाह की तौहीद के ऊपर हम साबित हैं, मोहकम हैं, मजबूत हैं। अल्लाह ताला इसका मूल डालेगा इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन, इंशाअल्लाह। अल्लाह कहेगा कि इर्द गिर्द धरती के ऊपर शिरक हो रहा था, लेकिन ये मेरे चंद मखसूस बंदे थे, मेरे चुनिंदा बंदे थे, ये ईशा की नमाज के बाद बैठ के कुरान करीम पढ़ते थे, सीखते थे, समझते थे। ठीक है, अल्लाह फरमाएगा चलो भाई फरिश्तों, इनको जन्नत का दरवाजा दिखाओ, डाल के उनको जन्नत। समझ आइए? बल्कि नहीं, फरिश्ते आवाजें देंगे, और कुरान वालों इधर आओ हमारी तरफ, इस दरवाजे से दाखिल हो जाओ, इस दरवाजे से दाखिल हो जाओ, इस दरवाजे से। अल्लाह कहेगा ए कुरान वालों, कुरान पढ़ने वालों, ये तुम्हारी मर्जी है, तुम जन्नत के जिस दरवाजे से मर्जी दाखिल हो जाओ, ये तुम्हारी मर्जी है। समझ आइए? अल्लाह ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, अहलुल कुरान या अहलुल्लाह, के कुरान को पढ़ने वाले जो हैं वो अल्लाह वाले होते हैं। ठीक है, वो अल्लाह के प्यारे होते हैं, अल्लाह के महबूब होते हैं, अल्लाह को वो सोने लगते हैं कुरान पढ़ने वाले। समझ आ गया नहीं बात? अपने आप को इतना गिराना मत खुदा के लिए। 1000 केमिस्ट्री के स्टूडेंट, बायोलॉजी के स्टूडेंट आ जाएं, मैं खुदा की कसम हजारों को तुम्हारे पांव के कदमों के ऊपर कुर्बान करता हूं। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये हमारे इस्लाम ने नहीं ये फन दिए। समझे? ये फन जो दिया है मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। ये फन जो है ये अल्लाह ताला का फन है, ये इल्म है। समझ आई है? हदीस पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने वाला अल्लाह को बड़ा प्यारा है, अल्लाह को बड़ा महबूब है।
इसलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। मेरे हजूर की नज़रों के अंदर तो वही है ना जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए, और तो कोई नहीं है, ठीक है, जो कुरान की खिदमत करे, ठीक है, और इसकी खिदमत का पूरा पूरा हक अदा करे, वो है अल्लाह की नज़रों में महबूब, वो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों के अंदर महबूब। समझ आ गया कि नहीं? अल्लाह अकबर। तो ये उनके हुस्न को देखकर ये सारी औरतें क्या होगी, मदहोश होगी, इसलिए कह रही हैं कि ये क्या है, ये फरिश्ता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे गौर करना, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनकी आंखों की तरफ, उनके हुस्न की तरफ, उनके चेहरे के ऊपर आंख उठाकर भी देखा हो? पैगंबर से कभी ये तवक्को नहीं की जा सकती। और आपको पता है, अब मैं यहाँ से दो बातें और करना चाहता हूँ, बस दो बातें। कल हमने जुलेखा का किस्सा पढ़ा, बंद कमरा है, ठीक है, बंद कमरा है, एक यूसुफ और एक जुलेखा, एक औरत और एक मर्द। जुलेखा दावते गुनाह दे रही है, आ मेरे साथ जिना कर, हाई तलक, जल्दी कर, शताबी कर। अच्छा, अगर सामने कोई नूरी खड़ा होता, और से बात समझ नहीं, अकीदे की बात है, अगर सामने कोई नूरी खड़ा होता, जुलेखा कहती आ मैं तुझे दावते गुनाह देती हूं, हाई तलक, जल्दी कर, और वो नूरी मुआज अल्लाह कहकर उस गुनाह से बच जाए, बताओ उसका कोई कमाल है इसके अंदर? बोलो सारे। नूरी के अंदर अल्लाह ने शहावत रखी है? नहीं रखी। फरिश्ते के अंदर कमाल तो तब बनेगा जब हजरत यूसुफ को बशर मानोगे, समझ आइए। अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहोगे ना कि नूरी है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, कोई कमाल नहीं बनेगा। नूरी के अंदर तो अल्लाह ताला ने ये सिफ्त ही नहीं रखी। कमाल तो तब बनेगा कि एक बशर हो, उसके अंदर अल्लाह ताला ने शहावत की कुव्वत रखी हो, और जुलेखा उसको गुनाह की दावत दे बंद कमरे में, और वो माज़ अल्लाह कहकर बच जाए। ये होता है पूरे कमाल की बात। समझ आइए कि नहीं? अब यहां पे भी ये बात समझो, इन औरतों ने कहा यह फरिश्ता है, उनको कौन समझाता जाके कि फरिश्ते के अंदर तो अल्लाह ने शहावत ही नहीं रखी। कमाल तो यह है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान है, ठीक है, बशर है, पूरी ताकत और कुव्वत के होने के बावजूद एक लफ्ज, एक नजर आंख उठाकर पूरे मिस्र की तरफ देखना गवारा नहीं करते। ये नूरी का कमाल नहीं हो सकता, ये बशर का कमाल है। समझ आ गई बात? हाँ, अब देखो यहां पे वक़त्ताना अयदियहुन्ना, उन औरतों ने अपने क्या काट दिए? हाथ काट दिए। हम तो यही कहेंगे ना, आज तक हम यही सुनते आए हैं कि उन औरतों ने हजरत यूसुफ के हुस्न को देखकर वो हैरान हो गई, मदहोश हो गई, अपने दिमाग की अकल वो खो बैठी, उन्होंने अपने हाथों की उंगलियां क्या कर ली? काट ली। आज तक हमने यही सुना है। अक्सर मुफस्सिरीन ने भी इसी तोजी को बयान किया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, सुना है किसी ने नाम? हाँ, उनकी मैं अब ये राय रखने लगा हूं, बड़ी जबरदस्त राय दी उन्होंने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फरमाते हैं ये बात दुरुस्त नहीं है, मैं नहीं मानता इस बात को कि उन औरतों ने हाथ अपने इस वजह से काटे कि यूसुफ को हुस्न को देखकर हैरान होगी। नहीं, सही बात यह है कि हाथों का जख्मी कर लेना ये उन औरतों की एक बहुत बड़ी चाल थी। ये उन औरतों की क्या थी? एक चाल थी। ये मकरो फरेब के साथ हजरत को अपनी तरफ माइल करना चाहती थी, हजरत को अपनी तरफ माइल करना चाहती थी कि हाथ काट कर दिखाना चाहती थी हम तेरी सूरत और तेरे हुस्न की इस कदर परिस्तार हैं, इस कदर मुतवल्ली हैं कि देख हम तेरी सूरत को देखकर हमने अपने हाथों की उंगलियां कटवा ली है। वो हजरत को अपनी तरफ माइल करना चाहती है। और हजरत ने इसके ऊपर दो दलीलें दी हैं, कुरान की दो दलील इसी वाक़े की। देखो, उन्होंने इस पर यह दलील दी, हजरत यूसुफ ने फरमाया, अगली आयत आएगी इंशाअल्लाह, उसके अंदर हजरत यूसुफ खुद फरमाएंगे व इल्ला तसरिफ अन्नी कैदाहुन्ना, आयत नंबर 33 के अंदर है, व इल्ला तसरिफ अन्नी कैदाहुन्ना। पढ़ो इसका तर्जुमा, ठीक है। अगर या अल्लाह तूने इन औरतों के मकर को मुझसे ना फेरा, इन औरतों के मकर को, मकर पता किसको कहते हैं? चालाकी। इन औरतों की चालाकी को अगर मुझसे ना फेरा तो मैं भी माइल हो जाऊंगा। अच्छा, अगर औरतें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर अपने हाथ काटती तो उन औरतों को मजबूर समझा जाता। और आपको पता है मजबूर इंसान को शरारती नहीं कहा जा सकता, मकर उसके साथ ये लफ्ज नहीं लगाया जा सकता। मकर का लफ्ज ये इसलिए ही बोला गया कि उन औरतों की अपनी चालाकी थी कि हजरत को अपनी तरफ माइल करेंगे। एक दलील। दूसरी दलील आगे इंशाल्लाह आएगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जेल में जाएंगे ना, बादशाह बुलाएगा हजरत यूसुफ को। हजरत यूसुफ फरमाएंगे मा बालुन निस्वतिल्लती कत्ताना अयदियहुन्ना,
पहले बादशाह से पूछ के आओ, उन औरतों के बारे में तहकीक करो जिन्होंने अपने हाथ काटे। इन्ना रब्बी बिकैदी हिन्ना, इन्ना रब्बी बिकैदी हिन्ना, बेशक मेरा रब उन औरतों के मकर को जानता है। अलीम, जानता है उन औरतों के मकर को। यहां भी वाज़े कुरान कह रहा है कि वो औरतें जो थी अपनी तरफ माइल करना चाहती थी। आज तक हमने भी यही सुना होगा कि वो औरतें हैरान हो गई हुस्न को देखकर, इसलिए अपने हाथ काट डाले। असल में वो औरतें खुद चालाक थी, मक्कार थी। समझ आ गई कि नहीं? ये होगी जी एक बात, ठीक है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा आयशा, उनका एक जुमला यहाँ पे याद आया। अल्लाह अकबर, हजूर के बारे में, अपने खामद के बारे में अपने जुमला कहा। फरमाती हैं एक सूरज आसमान का है, नहीं, एक सूरज अल्लाह ने आसमान को दिया और एक सूरज अल्लाह ने मुझे दिया है। सुभान अल्लाह। एक सूरज अल्लाह ने आसमान को दिया और एक सूरज अल्लाह ने मुझे दिया है। आसमान का सूरज तलू होता है फजर के बाद और मेरा सूरज तलू होता है रात को। अल्लाह अकबर। अगला जुमला सुनना। हजरत आयशा फरमाती हैं कि यूसुफ को देखने वालियों ने तो अपने हाथ काट डाले थे, अगर वो औरतें मेरे यूसुफ को देख लेती वो अपने दिलों को ही काट के रख लेती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हर औरत का अपने खामद के बारे में क्या है, ख्याल होता है, इजहार राय होता है, ठीक है। वगरना हम जिस तरह करते हैं ना अंबिया की ऊंच नीच, ठीक है, जिस तरह आज खुतबा बैठ के स्टेजों के ऊपर करते हैं, ओ हजरत यूसुफ को क्या हुस्न दिया, वो तो कोई हुस्न नहीं था, हुस्न तो हमारे पैगंबर का था। यूसुफ को देखने वालों ने तो हाथ काट डाले, हमारे पैगंबर को देखने वालों ने अपनी गर्दनें कटवा दी। अब ये जुमला जायज है? इसके अंदर हजरत यूसुफ की तौहीन है, तनकीस है, मकाम को घटाया जा रहा है। अल्लाह ने इस वाक्य को कितना, अल्लाह ने अहसनुल क़सस कहा इस वाक्य को कुरान में, कि किस्सों में सबसे बेहतरीन किस्सा। और मौलवी साहब कह रहे हैं वो हुस्न क्या हुस्न था, हुस्न तो हमारे पैगंबर का है। बल्कि इसके अंदर मोतदिल रास्ता नहीं क्या हो सकता कि अल्लाह ने जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न दिया वो अपनी जगह कमाल था और मेरे पैगंबर को जो हुस्न दिया वो अपनी जगह कमाल था। क्या ये दरमियाना रास्ता नहीं निकल सकता? जरूर उल्टी फुल्टी इनको स्टेज के मौलवियों की आदत है, गंदी आदत है कि अंबिया के दरमियान ये ऊंच नीच करेंगे जरूर बजरूर। भाई हम खुद कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा अल्लाह के बाद सब नबियों से बड़ा है, लेकिन जब नबियों के अंदर यह मवाजना, अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया कुरान पाक में, अज़दा उनकी लाठी सांप बनती थी, ये मौजज़ा बयान किया। कितनी आई तो सूरतों के अंदर अल्लाह हम पढ़ के आए हैं। आखिर कोई ना कोई बात थी तो अल्लाह इतने जोरदार तरीके से सूरत आराफ में अल्लाह ने यह मौजज़ा बयान किया। सूरह यूनुस के अंदर आई ये बात, सूरह हूद के अंदर आपने पढ़ा, जोरदार तरीके से अल्लाह ने यह बयान किया। और मौलवी साहब कहते हैं हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा क्या मौजज़ा था, लाठी का सांप बन जाना। मूसा का मौजज़ा क्या मौजज़ा था, हमारे पैगंबर का मौजज़ा देखो कि उंगलियों से पानी जारी हो गया और लोग भी आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। इसके अंदर हजरत मूसा की तनकीस की है उस जालिम ने। समझ आइए हम कौन होते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, हदीस शरीफ है अबू दाऊद की, कि हम अंबिया के दरमियान कोई फजीलतों को बढ़ाया चढ़ाया ना करो तुम सब लोग। समझ आइए कि नहीं, कि तनकीस हो जाती है ना दूसरे पैगंबर की। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा बहुत बड़ा है, लेकिन ये जो मवाजने है ना मौलवी साहब, अल्लाह मवाजने करता है कुरान में। कभी अल्लाह ने कहा हो कि मैंने फलाने पैगंबर को फलाने से, फलाने पैगंबर को फलाने से, कभी मुवाजना नाम लेके अल्लाह ने कहा हो कि मेरा पैगंबर ये देखो और वो फलाना हजरत नूह को ये देखो, वो उसको ये मकाम था, मैंने अपने पैगंबर को। अल्लाह ने जब मुवाजना नहीं किया तो फिर हम कौन होते हैं ये मुवाजने करने वाले? ये बात गलत होती है, ये दूसरे नबी की तौहीन हो जाती है, तनकीस हो जाती है। ये इस तरह ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखें जी आगे। क़ालत फ़ज़ालिकुन्नल्लज़ी लुमतुन्ननी फ़ी। अच्छा, जब ये औरतों का सारा मामला हो गया, अब जुलेखा बोली। जुलेखा यानी हासिल कलाम साबित हुआ कि मैं इसकी मोहब्बत में काबिल इताब नहीं हूँ, बल्कि मैं माजूर हूँ। फ़ज़ालिकुन्नल्लज़ी लुमतुन्ननी फ़ी। कहा उस जुलेखा ने, यही वो इंसान है जो मलामत करती थी तुम मुझे इसके बारे में, हैं यही वो इंसान है, हैं तुम जिसके बारे में कहती थी एक मर्द के ऊपर तो फरेफ्ता होगी, देख लो अब तुमने हाथ नहीं अपने छोड़े, ठीक है। हाँ, वाला क़दराबतहु अन नफ्सिही फ़स्ताअसम, और अलबत्ता तहकीक मैंने फिसलाया इसको इसके नफ्स से, फ़स्ताअसम, बस ये मुकम्मल तौर पे बच गया। ना इसने इरादा किया ना इरादा ज़िना किया था, इसने मुकम्मल तौर पे ये बच गया, ठीक। अच्छा, ये कद है ना, कद आपको पता है ये माजी के लफ्ज़ पे दाखिल हो जाए ना अरबी में, ये कसम का माना देता है।
जुलेखा कह रही है मुझे कसम है कि मैंने खुद इसको फिसलाया है, ठीक है, लेकिन ये बच गया, ठीक है। आगे देखो, वाला इल्लम यफ़अल मा अमरुहु ला युस्जनन्न व ला यकून मिनस सागिरीन, और अलबत्ता अगर ना करे वो जिसका मैंने इसको हुक्म दिया, ला युस्जनन्न, अलबत्ता ज़रूर भी ज़रूर कैद कर दिया जाएगा, वाला यकून मिनस सागिरीन, और अलबत्ता हो जाएगा ये बेइज्जतों से, ठीक है। अल्लाहु अकबर। आगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ। अब देखो पैगंबर के ऊपर मुसीबत आती है, किसको पुकार रहा है पैगंबर, देखो जी, क़ाला रब्बि सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, कहा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ऐ मेरे परवरदिगार, जेल कैद खाना मुझे ज़्यादा पसंद है उन बातों से जिनकी तरफ ये मुझे बुला रही हैं। ये लफ्ज़ वाज़े दलालत करता है यदऊननी, कि औरतें सारी हज़रत यूसुफ को अपनी तरफ माइल करना चाहती थी। गौर करो कुरान की आयत में, ठीक है, कि अगर कि ये कैद खाना महबूब है, मुझे जेल में जाना महबूब है उस वाहियात काम से जो बुलाती हैं मुझे तरफ उसके, सुबहान अल्लाह। एक गुनाह से बचने के लिए हज़रत ने कैद को क्या कर लिया, कबूल कर लिया। अल्लाहु अकबर। व इल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन, आजी है यूसुफ, और अगर ना फेरा तूने मुझसे इनके मकर को, इन औरतों के मकर को, शरारत को, अस्बु इलैहिन्ना, तो मैं माइल हो जाऊंगा तरफ इनके। या अल्लाह मेरा कोई इख्तियार नहीं इस काम के ऊपर, सारे इख्तियार तेरे पास। या अल्लाह मैं बेबस मैं लाचार हूं यहाँ पे, ऐ अल्लाह मेरी मुश्किल कुशाई फरमा। व अकुम मिनल जाहिलीन, और मैं हो जाऊंगा नादानों से। छठा मरहला है, अल्लाह फरमा रहे देखो यूसुफ ने मेरे आगे किस तरह आजिज़ाना दुआएं की हैं मेरे आगे, ठीक है। अल्लाहु अकबर। अच्छा यहां पे एक सवाल समझो, आपने जेल में जाने की क्यों दुआ की है, क्यों दुआ की थी जेल में जाने की? या अल्लाह मुझे जेल नसीब फरमा, हालांकि अपने आप को जेल में डलवा रहे हैं, ये तो नाजायज है, अपने आप को मुसीबत के अंदर डलवा रहे हैं। देखो हजरत के सामने दो बातें थी, एक थी मुसीबत, एक थी मासियत। मुसीबत, मासियत, गुनाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मुसीबत से बच रहे, मुसीबत से हजरत यूसुफ ने मुसीबत को इसलिए अपने जिम्मे ले लिया ताकि मैं गुनाह से बच जाऊं, ठीक है। गुनाह से बचने के लिए, मासियत से बचने के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुसीबत को क्या कर लिया, कबूल कर लिया है। और बड़ी अजीब बात है, खुदा की कसम बड़ी अजीब बात, हैरानगी की बात है, लोग गलत काम करके जेल में जाते हैं और हजरत यूसुफ गलत काम से बचने के लिए जेल में जा रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा बंदा मिला हो तुम्हें। अल्लाहु अकबर। लोग गलत काम करके जेल में जाते हैं और हजरत यूसुफ गलत काम से बचने के लिए जेल में जा रहे हैं। हमारी तारीख भाई बड़ी शहादतों से भरी पड़ी है। कहाँ ये दीन आसान है, कहाँ ये दीन आसान है? गले कोई कटवाए, आंखें कोई निकलवाए, जिस्म के दो टुकड़े कोई करवाए, जिस्म को छलनी कोई करवाए तीरों से, हाथ छलनी कोई करवाए, और पक्की पकाई रोटी है हमारे सामने जिसको हम पढ़ने के लिए तैयार नहीं है आज, जिसको खोलने के लिए तैयार नहीं है। ये तो हल्का इस्लाम भरा ही शहादतों से पड़ा है। खुदा की कसम हक वाला जो भी होता है उसके ऊपर मुसीबत जरूर आई है। खुदा की कसम ये नहीं, हक वाला कौन है? हक वाला कौन? जिसने जालिम के सामने कलमा हक को बुलंद किया है। ये नहीं मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, नमाज के बाद हमारे पास इकट्ठे हो जाओ, वो नहीं। जालिम के सामने जिसने कलमा हक को बुलंद किया है उसको जेल काटनी पड़ी है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को देख लो, जनाजा जेल से उठाया गया उनका। इमाम मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह को देख लो। अल्लाहु अकबर। वक्त के उलमा ने भी फतवा दे दिया कि जहांगीर बादशाह को सजदा करना जायज़ है। मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ने डट के फतवा दिया कि नहीं, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना हराम है। बादशाह ने कहा अच्छा, मुजद्दिद अल-फिसानी इनकार करते हैं, बुलाओ मेरे दरबार के अंदर उसको जरा। बादशाह को भी डर था कि कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, अगर सजदा ना किया लोग मुझे रुसवार कर देंगे। बादशाह ने कहा एक खिड़की बनाओ, छोटी सी खिड़की बनाओ, लोग झुक कर आए। जब मुजद्दिद अल-फिसानी भी कैदियों की लाइन में झुक कर आएगा ना तो शोर मचा देना, मुजद्दिद झुक गया। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी को कह दिया गया कि फलानी तारीख, फलाने दिन, फलाने टाइम, फलाने बज के फलाने मिनट के ऊपर बादशाह के दरबार में हाजिर होना है। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी तहज्जुद की नमाज के अंदर रो रहे हैं, दाढ़े मार मार के गिड़गिड़ा रहे हैं, या अल्लाह सुबह बादशाह ने बुलाया है, या अल्लाह पाक मेरी लाज रख लेना। सुबह को जब बादशाह के दरबार में गए, अब मोमिन की फिरासत से बचो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। जब देखा ना बादशाह ने खिड़की बनाई है, हजरत समझ गए इस जालिम ने मुझे नाकाम करने के लिए बनाई। हजरत के पाँव में बेड़ियां पहनाई हुई हैं। जब सारे कैदी जा रहे हैं ना, हजरत ने, सारे कैदी तो जा रहे हैं झुक के, रुकू करके,
हजरत की जब बारी आई मुजद्दद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह की, हजरत ने पहले नीचे बैठ के अपने पांव बादशाह की तरफ किए, ये ले तू ले, इज्जत लेना चाहते है तो पहले पांव बादशाह की तरफ करके फिर वो सुराख से अंदर दाखिल हुए, फिर ऊपर खड़े हो गए। जहांगीर ने कहा डाल दो इसको जेल के अंदर, इसने मेरी बेइज्जती किया है। जेल के अंदर डाला गया, ना इसको रोटी देना, ना खाने पीने के लिए कुछ ना देना, इसको उस वक्त तक नहीं निकालना जब तक इसकी लाश ना बाहर आ जाए। 15 दिन के बाद बादशाह ने जेल को सुपरिटेंडेंट को बुलाया, बता जेल के क्या हालात हैं। जेल के सुपरिटेंडेंट ने बताया, हजरत आपको क्या बताऊं, जब से मुजद्दद अल-फिसानी जेल के अंदर आया है, जेल के कैदी रात को तहज्जुद में अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं। अल्लाह अकबर, ये होती है अल्लाह वालों की पहचान, खुदा की कसम। जेल में गए वहां भी दीन का काम शुरू कर दिया, जेल में गए वहां भी कुरान पाक के हाफिज बना बना के निकाल रहे थे, जेल में गए वहां भी कुरान का दर्स शुरू कर दिया, जेल में गए वहां भी हजूर की हदीस काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू कर दिया। नौजवानों, खुदा के लिए इबरत हासिल करो, मैं तुम्हें कहता हूं। तुम हो फेसबुक चलाने वाले, तुमने आज तक कोई दीन का काम नहीं किया, तुम्हारे हाथों से दीन का बेड़ा गर्क ही हो रहा है। आज तुमने हजूर की इज्जत के लिए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए आज तक कुछ किया हो? किसी के लिए तो क्या करना, अपने लिए ही कुछ किया हो। अपने मन में डूब कर पा जा सरागे जिंदगी, तो मेरा नहीं बनता ना बन, कम अज कम अपना तो बन। अपने नहीं हम बनते, अपना आप हम बेड़ा गर्क कर रहे हैं। खुदा के लिए, खुदा के लिए दिल के अंदर जज्बा रखो, अपने दिमाग के अंदर यह बात बैठाओ, मरने से पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को हमने गालिब करना है अपनी जिंदगियों में। हमने कुछ ना कुछ करके जाना है, फजूल नहीं जाना। खुदा की कसम, अल्लाह ने यह सवाल करना है, ये तुमसे ये सवाल करने अल्लाह ताला ने। जवानी दी थी, कहां तुमने लगाई है? माल दिया था, कहां लगाया है तुमने? हाँ, इतनी लंबी उम्र दी थी, मेरे दीन के लिए कुछ किया या नहीं किया? क्या जवाब दोगे? या अल्लाह 5 नमाजें पढ़ी और तस्बीह किया और बस, और कुछ नहीं है। कमा लिया, खा लिया, बस चले गए। यही अल्लाह फरमाएंगे, दीन को गालिब किया कि नहीं, मेरी हदूद को गालिब किया कि नहीं, वो किधर गई तेरी सारी बात? समझे, ये सारे सवाल होने वहां पे। देखें जी आगे, फस्तजाब लहू रब्बुहु फसरफ अन्हु कैदहुन्ना इन्नहु हुवस समीउल अलीम। पस कबूल किया वास्ते उसके रब ने, फसरफ अन्हु, पस फेर दिया उससे, कैदहुन्ना, उन औरतों के मकर को अल्लाह ने फेर दिया। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बेशक वो वही सुनने वाला है, वही सुनने वाला है सबकी दुआओं का। अल अलीम, वही जानता है सबके हाल को। सुम्मा बदालहुम, ये इंशाल्लाह ये आयत कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, सदक़ल्लाह।